दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स को हम लोग कवर करने वाले, खास करके इनमें Q3 के रिजल्ट वाले बहुत सारी कंपनीज हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे FMCG सेक्टर का नंबर 1 लीडर निफ्टी 50 का स्टॉक HUL। नंबर्स हम लोग को बाजार के बाद ही आते, क्लोज होने के बाद ही देखने को मिले हैं। सो कैसे रहे HUL के नंबर? हमेशा की तरह अच्छे ही देखने को मिले, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर हम लोग बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, दोनों हिसाब से हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड आप सभी लोगों को पता है HUL एक ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इसमें निवेश करने वालों का टारगेट यही होता है कि वो 5 साल होल्ड करेंगे तो उनका पैसा डबल होते हुए देखने को मिलेगा। 100% के रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो कि 5 साल में क्या पैसा डबल हो रहा है, तो यस वैसे ही उसी पाथ के ऊपर स्टॉक देखने को मिल जाता है। तो अगर आप सेफ रिटर्न्स चाहते हो, 5 साल में पैसा डबल करना चाहते हो, 100% रिटर्न्स चाहते हो अप्रॉक्सीमेटली, तो आप HUL जैसे कंपनी को जरूर आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। सेफ रिटर्न्स बनते हैं। कल अगर खबर आ गई कि फॉर एग्जांपल कुछ विदेश में गड़बड़ी हो गई या फिर जियोपॉलिटिकली कोई गड़बड़ी हो गई एंड बाजार क्रैश हो गया, तो इसके चलते आपको HUL जैसे कंपनी में रहते हुए कोई डरने की जरूरत नहीं, इसलिए तो इनको ब्लू चिप कंपनियां बोला जाता है। सो जैसे एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही कंपनी ने नंबर दिखाए हैं, तो डेफिनेटली FMCG सेक्टर का ये लीडर है, तो आप चाहो तो FMCG स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। नो डाउट HUL जिस साइज की कंपनी है उसी साइज के जितने भी उनके मतलब कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं, उनके ऊपर आप खास करके फोकस रख सकते हो, क्योंकि सिमिलरिटी हम लोग को नंबर्स के हिसाब से देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड। यस, टोटल 5 बैंक में हमेशा आपको बताता हूँ, 6 भी आप चाहो तो बोल सकते हो, बट यस उसमें अगर देखा गया तो एक रिस्की कैटेगरी में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सूर्योदय, इक्विटास की बात करें हम लोग, एक और बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का जितना भी मार्केट है उसमें तो ये एक मतलब अनडिस्प्यूटेबल लीडर हम लोग को देखने को मिल जाता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। हाल ही में ही बोनस स्प्लिट भी कंपनी ने अनाउंस किया था। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अभी कंपनी के Q3 के नंबर्स देखने को मिले हैं। NPP की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट प्रोविजन बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। एंड NPS की भी बात करें, रुपीस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, फिगर्स के हिसाब से, तो हाँ थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को मिला है, बट परसेंटेज के हिसाब से हम लोग ज्यादातर इन चीजों को तोलते हैं, तो कंपनी का NPA भी हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे इंडसइंड बैंक के नंबर कैसे थे वैसे हम लोग को देखने को मिले। हालांकि इंडसइंड बैंक को बाजार की ओर से वेलकम नहीं मिला, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स क्या बाजार को पसंद आते हैं कि नहीं, या आप जरूर चाहो तो कल देख सकते हो। अगर आपके पास ये कंपनी है तो मैं आपको ग्रीन सिग्नल दे सकता हूं, ऐसे नंबर्स है, मतलब आप कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो, अच्छे नंबर्स है ये तो कहना चाहूंगा। देखिए कल क्या होगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपना व्यू मत बना लेना, नंबर्स ये हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप लोगों ने देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से HUL की बात करें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों LTTS। यस, L&T ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी एंड इनके नंबर्स अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो नंबर्स की मैं बात करूँ दोस्तों तो यस हमेशा की तरह क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो अगेन कहना चाहूंगा ये परफॉर्मेंस में अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाजार का नजरिया कुछ और हो सकता है, बाजार ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर कभी कभी चलता है, बट अगर आपके पास LTTS जैसी कंपनी है तो आप बिंदास होल्ड कर सकते हो। यस, बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न तगड़ा है, क्लाइंट्स कंपनी के बहुत बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। सो जरूर आप यहाँ पे अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 3-4-6 महीने में ही आप परेशान हो जाते हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा पैसा बनता नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट बनेगा। बड़े स्तर के ऊपर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है, तो आपको फिर लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं 5-5 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। सो जरूर आप चाहो तो LTTS को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नंबर्स कंपनी के अच्छे ही देखने को मिले। मैंने मेरे हिसाब से स्टडी करके आपको बताया है, बाजार को कैसे लगते हैं ये मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। एंड बाजार ने अगर गिरावट भी दिखा दी तो उससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखना ही पसंद करूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस, हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर्स यूजुअली हम लोग को लेट नाइट 10 साढ़े 10 बजे देखने को मिल जाते हैं, बट इस वक्त हैप्पीएस्ट माइंड ने ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर्स दिखा दिया। एंड जैसे नंबर्स आगे आप चेक कर सकते हो, पहले जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को मिली, शायद से फिर बाद में लोगों को पता चला कि अरे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है, फिर थोड़ा बहुत वापस बाइंग हुआ एंड फिर वापस गिरावट। सो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स कैसे दोस्तों, ओवरऑल कंपनी के नंबर अच्छे ही देखने को मिले। नो डाउट एक एक्सेप्शनल आइटम का जो एडजस्टमेंट रहा है, जो कंपनी ने एक्विजिशन किया था, तो वो इंड एस के हिसाब से आपको फेयर वैल्यू के हिसाब से आप लोगों को चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम के चलते प्रॉफिट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग बिजनेस के हिसाब से बात करें, जिस सेक्टर में काम कर रहा है IT सेक्टर में, वहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड ने ओवरऑल अच्छा ही नंबर यहाँ पे प्रेजेंट किया है। मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसके चलते आपने कोई एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कभी कभी कंपनी के नंबर कैसे आते हैं कि कुछ बहुत ही खराब आ जाते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं एग्जिट लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि आपको कोई एग्जिट लेने वाले इतने खराब नंबर्स नहीं है। आप डेफिनेटली यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल है, आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो हैप्पीएस्ट माइंड भी एक देखा गया तो बहुत अच्छी कंपनी है। फिलहाल IT सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है, इसके चलते आपको परेशानियां
थोड़े सा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हो सकता है, बट अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी भी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के जरूर देगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों दिग्गज कंपनी एशियन पेंट। यस, एशियन पेंट के भी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आ गए एंड मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है कि बाजार को नंबर कैसे लगे। ओवरऑल देखे कोई नंबर क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए। अच्छे मतलब क्या, ओके ओके टाइप के, कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गिरावट है करके, बट जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी ये सेक्टर लीडर्स रहते हैं ना, हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर ही बाजार चलता है। अगर मैं आपको इसका 5 साल का भी डेटा दिखा दूं एशियन पेंट का, जो आपको आज 150% के रिटर्न्स 5 साल में बनते हुए देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे हर साल में कितने 4 नंबर्स होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटली 20 नंबर्स की बात करें, राइट, पिछले 5 साल के हिसाब से, तो हार्डली एक मतलब आप बोल सकते 4 से 5 बार ऐसा हुआ होगा कि नंबर्स अच्छे एंड बाजार ने उनको पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे 15-16 बार नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया है। ये बड़े कंपनियां हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार हमेशा यह होती रहती है, अभी भी नहीं, अब Q4 भी देख लेना, ऐसा ही आप लोगों को सेम नज़ारा देखने को मिल जाएगा। पर जैसे कि आपको पता है ये ब्लू चिप कंपनी, इनका भी टारगेट वही होता है कि 5-5 साल में पैसा डबल करे। इसने तो डबल से कई गुना ज़्यादा पैसा आपको बना के दिया हुआ है। सो सेफ रिटर्न्स के लिए एशियन पेंट में मैं हमेशा जाना पसंद करूंगा एंड कंपनी अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए देखने को मिले। बाजार को नंबर अच्छे नहीं लगे, ये हम लोग जरूर कह सकते हैं। बाजार और अच्छा एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था। क्रूड ऑयल देखा गया तो डबल डिजिट में स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा था एंड अच्छा खासा रियल एस्टेट में भी डिमांड देखने को मिल रहा था। तो बाजार और अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, वो शायद से देखने को नहीं मिला, इसके चलते गिरावट देखने को मिली है। सो इसके चलते कोई लॉस में एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। एशियन पेंट कमाल की कंपनी, आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। अभी एशियन पेंट देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है ये भी पेंट सेक्टर का लीडर है एंड पेंट सेक्टर में एशियन पेंट को थोड़ा सा अगर कोई टक्कर देने के करीब है तो वही बर्जर पेंट। बिल्कुल भी टक्कर मतलब वैसा भी नहीं है। एशियन पेंट का मार्केट शेयर 40% से ज़्यादा है। बर्जर की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय 20%, 17-18-19% ऐसा चलता है। मतलब एशियन पेंट का मार्केट बर्जर से भी डबल है। बट स्टिल आप चेक कर सकते हो, जैसे ही एशियन पेंट के नंबर आ गए तो बर्जर पेंट में भी वो उम्मीद लग गई कि शायद से इनके भी नंबर वैसे ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। बर्जर पेंट भी उसी कैटेगरी में आ जाता है, आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो, पैसा डबल करने का इनका टारगेट होता है, जो कि आपको ईजिली अचीव होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये भी कब दिख रहा है आपको 5 साल में डबल, जब कंपनी टॉप लेवल से 30-40% है डाउन है तभी। सर मेरे पास बर्जर पेंट है, क्या मैं लॉस में बेच दूँ? बिल्कुल भी नहीं। बर्जर पेंट जैसी कंपनी को लॉस में कौन बेचता है? आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनीज की कैपेसिटी क्या है, ये क्या रिटर्न्स जनरेट करके देती है, राइट। सो जरूर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। ये कंपनियां मेरे पास भी है, राइट। एंड जो मेरा टारगेट रहता है कि 5-5 साल में डबल ट्रिपल करते दे,